भाई इस बिजनेस में इतनी कमाई है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी घर बैठ के खाएगी। क्या जूते? तो रहने दो फिर। आपको बेचने हैं गैस वाले गुब्बारे। तो सबसे पहले आपको लेना है सिलेंडर। सिलेंडर आएगा 1000 रुपए में। फिर उसके अंदर डालनी है गैस। गैस जो हीलियम गैस बनती है कास्टिक सोडा, एल्यूमिनियम फॉइल और पानी से बनती है। 50 रुपए में गैस बन के तैयार हो जाएगी। फिर आप हीलियम गैस 50 रुपए में? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो खरीदना है एक गुब्बारे का पैकेट 50 रुपए में 100 गुब्बारे आते हैं। आपकी एक गुब्बारे फुलाने की कॉस्ट आएगी 1 रुपए। तो दिन के बेचने आपको 100 गुब्बारे, एक गुब्बारा बेचा 10 रुपए का, 1000 रुपए आपने दिन के कमाए। इसके साथ साथ लेनी है आपको शादी और पार्टियों के ऑर्डर। एक महीने में 10 ऑर्डर लेने हैं और एक ऑर्डर में पैसे कमाने की निंजा टेक्निक। दूसरों को बताओ कि पैसे कैसे कमाते हैं, अपनी जेब में चाहे ढेला ना हो। गजब बेइज्जती है भाई। इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट है और आप साल के 21 लाख रुपए तक कमा सकते हो। इसके लिए आपको जाना है यूट्यूब पे वहाँ पे लिखना है कि मेहंदी कैसे लगाई जा सकती है। मेहंदी जब एक बार आगे लगाना, फिर आपको लेने हैं ऑर्डर। और आप ऑर्डर कहाँ से लोगे भाई? इंडिया में एक साल में 1 करोड़ शादियां होती है। मान लेते हैं अगर आपको 1000 शादियों के भी ऑर्डर मिल जाते हैं, एक शादी में आप चार्ज करोगे 2100 रुपए। अबे भैंस की पूंछ में रेंगने वाले कीड़े, 365 दिन में 1000 ऑर्डर मिलेंगे कैसे? और मिल भी जाए तो कंप्लीट कैसे करेंगे? इतना है झूला और डेली 6 से 8 बजे तक बच्चों को झुलाने हैं झूले। आप 2 घंटे में 50 बच्चों को झूला झुलाओगे और एक बच्चे से पैसा चार्ज करोगे 20 रुपए। तो इस हिसाब से हुए 50 × 20 = 1000 रुपए। दिन की कमाई आपने 1000 रुपए, इस हिसाब से महीने के हुए 30000 रुपए। और ये आपका साइड बिजनेस है। हाँ तो भैया इसके हिसाब से कितने करोड़ों की आसामी है तुम्हारी? हे पब्लिक, की हाल चाल? क्या तुम नया बिजनेस चालू करना चाहते हो? क्या तुम्हें यूनिक स्टार्टअप आइडियाज ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है? तो आ जाओ अमन भैया के पास। ये भैया 12 तुम्हें पैसे लूटने से लेकर गोबर बेचने को भी स्टार्टअप आइडिया में बदल सकते हैं। भाई ये बिजनेस करने के बाद आपकी इसी महीने गाड़ी आ जाएगी। उसके लिए लगेगी आपको एक रोटी। आपको रोटी लेके भैंस को खिलानी है और बदले में लेना है उसका गोबर। और उस गोबर पर आपको तो भैंस से गोबर लेने की जरूरत ही नहीं, दिमाग में ऑलरेडी जो भरा पड़ा है। 1 किलो गोबर में 5 उपले बनाओगे तो आपको दिन का 100 किलो गोबर इकट्ठा करना है और 500 उपले बनाने हैं। और एक उपला जो है वो 2 रुपए का बिकता है। तो इस हिसाब से आपने 500 उपले 2 रुपए के हिसाब से बेचे। तो दिन का कमाया आपने 1000 रुपए और महीने का कमाया आपने 30000 रुपए। अब ये जो 30000 रुपए इकट्ठा हुआ है, आप इसको ले जाओ शोरूम में और इसकी डाउन पेमेंट कर दो। कोई भी गाड़ी निकलवा सकते हो इससे। और अगर भैंस ने अगले महीने 10 किलो कम होगा तो किस्तें अपनी किडनी बेच के भरना। आपको बजाना है ढोल और आपके दोस्त को लूटने हैं पैसे। भाई आपको एक शादी में ढोल बजाने के 2100 रुपए तो मिलेंगे। ये बुकिंग अमाउंट है। इस बिजनेस में ऊपर की कमाई बहुत है। लोग जो भी पैसा उड़ाए आपको सारे लूट लेने। और भाई जब भी लोग पैसा उड़ाना बंद कर दे तो आपको क्या करना है? आपको हाथ लेके ऐसे ऐसे कर देना है। तो वो लोग समझ जाएंगे जब तक हम इसको पैसा नहीं देंगे तब तक ये ढोल नहीं बजाएगा। तो लोग पैसा देंगे। भाई पैसों का पता नहीं पर जूते और गालियां जरूर देंगे। ये स्टार्टअप करने के बाद आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी अपने आप ही बन जाएगी। आपको उठाने हैं सीमेंट के कट्टे। भाई उसके लिए आपको सुबह सुबह निकल जाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे घर बन रहे हो और वहाँ पे चढ़ाने हैं सीमेंट के कट्टे। भैया अबे मूंगफली के छिलके की शकल के आदमी, उसको स्टार्टअप नहीं मजदूरी कहते हैं। पहली मंजिल पे चढ़ाने के लोगे 50 रुपए, दूसरी मंजिल पे 100 रुपए और तीसरी मंजिल पे 200 रुपए। भाई आपको हर बार तीसरी मंजिल पे ही चढ़ाना है, तभी आपको 200 रुपए मिलेंगे। आपको दिन में 10 कट्टे चढ़ाने हैं तो दिन के कमाई आपने 2000 रुपए। और अभी आपकी बॉडी नहीं बनेगी, उसके लिए आपको चाहिए प्रोटीन का डब्बा। इतना ही पैसा है इसमें तो मजदूर गरीब क्यों हैं? ये भैया तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचने की जगहों से लेके मार्केटिंग डायलॉग सब बता देंगे। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। भाई आपके दोस्त को छिलने है नारियल और आपको बेचनी है गोलागिरी। भाई नारियल छिलते ही आपको और आपके दोस्त को निकल जाना है अलग अलग जगह पे। जैसे आपको दोस्त को निकल जाना है बस स्टैंड पे और आपको रेलवे स्टेशन पे, और दोनों को तेज चिल्लाना है गोलागिरी लेना भाई, गोलागिरी लेना भाई। एक नारियल होलसेल के रेट पे 10 रुपए का आता है। आपको लेने हैं 100 नारियल। तो 100 नारियल आएंगे 1000 रुपए के और एक नारियल में आपको 8 पीस करने हैं और एक पीस बेचना है 10 रुपए का। तो आपने एक नारियल 10 रुपए का लेके 80 रुपए का बेचा। तो इस हिसाब से आपने दिन के कमाई 8000 रुपए माइनस कर दे। तो फिर तुम ही ट्राई क्यों नहीं कर लेते भैया? बेइज्जती भी नहीं होगी और पैसा ही पैसा होगा। भाई एक कचौड़ी के स्टार्टअप पे कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है? सबसे पहले लेनी है आपको एक रेडी। भाई यहाँ पे रेडी जो है आपको पीले रंग की लेनी है क्योंकि पीलापन = कचौड़ी। कोई सेंस है इस बात की? बनानी है सिंपल कचौड़ी। भाई 100 प्लेट तैयार करने के लिए आपको लगेगा 5 किलो मैदा, 10 किलो आलू, 300 रुपए के मसाले, 200 रुपए की हींग और 300 रुपए की मिर्च। भाई आपको हींग थोड़ी ज्यादा डालनी है क्योंकि जैसे जैसे हींग उड़ेगी लोगों को लगेगा कहीं तो कचौड़ी बन रही है, तो लोग भागे भागे आपकी दुकान पे चले आएंगे। और भाई हाँ, तलने की जरूरत ही नहीं है। भैया की बातें सुना देना, अपने आप पक जाएगी कचौरी। और यही नहीं, ये भैया किसी रैंडम वेंडर को तुम्हारा पार्टनर बनने पे भी मजबूर कर देंगे। भाई इस स्टार्टअप में लगेगी पार्टनरशिप। आपको करनी है पार्टनरशिप। जो ट्रेन में नमकीन बेच रहा था, आपको बेचने हैं खीरे। को नमकीन वाले को बोलना है कि मिर्च थोड़ी तेज रखे। जैसे ही लोग नमकीन खाएंगे उनको लगेगी मिर्च, आपको ले जाना है वहां पे अपना खीरा और बेच देने हैं खीरे सारे। भाई आपको एक इनका पूरा प्लान इसी बात पे निर्भर है कि किसी को मिर्ची लगेगी तो उस बंदे के पास पानी हुआ, फिर क्या करोगे खीरों का? पैसा बर्बाद बहनचोद। खीरा जो बेचना है 10 रुपए का, उस पे नमक लगा के बेचना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक कोच पीछे खड़ा होना है। ये नहीं कि नमकीन खाई और एकदम खीरा, क्योंकि थोड़ी मिर्च लगेगी तभी खीरे की डिमांड बढ़ेगी। भाई इसमें कभी कभार ऐसा भी होगी इतनी नमकीन वाले की सेल नहीं होगी जितनी खीरे वाले की होगी, क्योंकि मिर्च इतनी लग रही होगी लोगों को। इस हिसाब से अब इस बंदे का बस चले तो सुलभ शौचालय से लेके भीख मांगने तक को भी अपना स्टार्टअप आइडिया बना दे। मस्त प्लान है। सबका करियर बनाने का जिम्मा इन भैया ने अपने सर उठा रखा है।
सिवाय अपने। बिजनेस वही कर सकता है जो सुबह उठने की काबिलियत रखता है। आपको सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मारना है गाड़ी पे कपड़ा। भाई उसके लिए आपको चाहिए एक बाल्टी, वो आप घर से ही उठा सकते हो, एक शैम्पू और एक कपड़ा, और आपको निकल जाना है सुबह गाड़ियों पे कपड़ा मारने के लिए। आपको 2 घंटे में मारनी है 10 गाड़ी पे कपड़ा, और एक गाड़ी पे आप चार्ज करोगे 20 रुपए। इस हिसाब से आपने दिन के कमाए 200 रुपए और महीने के कमाए 6000 रुपए। ये आपका साइड बिजनेस है। तो शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो साइड बिजनेस की ढूंढ रहे थे। भेजा था ये वीडियो मैंने अपने इकलौते दोस्त को, पता नहीं क्यों उसके बाद उसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखनी बंद हो गई। भाई ये बिजनेस करने के बाद आप जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आपको बेचना है कबूतर का दाना। भाई उसके लिए आपको लेना है बाजरा। बाजरा मार्केट में जो चल रहा है 1700 रुपए क्विंटल चल रहा है, और 1 क्विंटल में 100 किलो आता है। आपको लेना है 20 किलो बाजरा। 20 किलो बाजरा आएगा भाई 350 रुपए का, और वो बाजरा लेके आपको बैठ जाना है भाई ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे कबूतर हो। भाई आपको एक कस्टमर को 100 ग्राम देना है, तो 20 किलो में आप ऐसे 200 कस्टमर को निपटा दोगे, और हर कस्टमर से चार्ज करोगे भाई 10 रुपए। इस हिसाब से और 200 लोग रोज के भैया तुमको लाके देंगे। और इनको स्टार्टअप आइडियाज नहीं, ख्याली पुलाव कहते हैं, जिनमें तुम्हारा सिर्फ प्रॉफिट ही हो रहा होता है तुम्हारी इमेजिनेशन में। असल में तुम अभी भी बेरोजगार हो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई आपको ये बिजनेस अपने दोस्त के लिए करना है, वो कभी नहीं बोलेगा कि उसको इस चीज की जरूरत है। भाई उसको तो आईफोन 15 की भी जरूरत है। इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं अपनी किडनी निकाल के दे दूं। उसको चाहिए शिलाजीत। भाई मैंने आज ही पता करा है मार्केट में शिलाजीत का जो रेट चल रहा है 1 लाख रुपए किलो चल रहा है। भाई आपको 1 महीने में 10 किलो शिलाजीत इकट्ठी करनी है, तो आपने महीने के कमाए 10 लाख रुपए। और भाई शिलाजीत जो है वो पहाड़ों पे मिलती है, जैसे हिमालय के पहाड़ पे 3000 फीट ऊंची। भाई शिलाजीत लाने के लिए आपको लगेगा एक फावड़ा और एक रस्सी और एक लाइफ इंश्योरेंस भी। इससे भले ही तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए, पर तुम अपने दोस्त की ऐसी मदद कर सको जो उसने मांगी भी नहीं है। ऑलराइट पब्लिक, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि तुम कौन सी स्टार्टअप आइडियाज यूज करने वाले हो। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करो ये वीडियो तुम्हारे दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगी तुमको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।